गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल डेली टेकी। सो आज हमारी वीडियो आ गई है फाइनली। कौन सी वीडियो? स्किल्स वाली। स्किल्स कौन सी? हाउ टू बी अ फ्रीलांसर। अब फ्रीलांसर बनने के लिए हमारे पास कुछ स्किल्स होना भी ज़रूरी है ना, तो उसी की स्किल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है हम कौन से स्किल्स के बारे में बात करेंगे? आप सोच रहे हो अगर कि फ़ोटोशॉप, वीडियो एडिटिंग, प्रोग्रामिंग, इलस्ट्रेशन, ऐसी कोई स्किल्स चाहिए हमें फ्रीलांसर बनने के लिए, तो अगर आपने ये सब सोचा है तो बिल्कुल ही गलत सोचा है यार। ये सब स्किल्स तो हमें चाहिए ही नहीं, ये तो हम डेवलप कर सकते हैं, आसानी से सीख सकते हैं। अब कुछ स्किल्स हमारे अंदर ऐसी होती हैं जो हमारे अंदर स्टार्टिंग से ही होती है, शायद किसी किसी में ना हो लेकिन ऑलमोस्ट सभी में होती ही है। कौन सी स्किल है? डेडिकेशन, पहली स्किल। दूसरी स्किल नेवर गिव अप करने की क्वालिटी। तीसरी स्किल विल पावर। आई नो कि मैंने पिछली वीडियो में भी ये बताया था ये तीनों स्किल्स के बारे में, लेकिन आज हम इनको थोड़ा इलेबोरेट करने वाले हैं। इलेबोरेट कैसे? अब डेडिकेशन से आप क्या समझते हैं? मैं कोई एग्जांपल दूं? चलो मैं एग्जांपल बताता हूँ। अब डेडिकेट कैसे होते हैं? हमें पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के लिए डेडिकेट, वहाँ पे हमारी डेडिकेशन ज़्यादा टिकती नहीं है। अब सोचो, जब न्यू न्यू बच्चे कॉलेज में आते हैं, अब लड़कों को लड़कियां पसंद आ जाती हैं। अब किसी किसी को तो कोई लड़की इतनी पसंद आ जाती है कि वो उसके पीछे पूरी डेडिकेशन के साथ लग जाता है। अब बेचारा पूरी डेडिकेशन के साथ लगता है लेकिन उस पर गिव अप भी नहीं करता। कब तक? जब तक या तो उसकी वो बंदी ना बन जाए या उसे वो भाई ना बना ले। उनकी विल पावर ही बड़ी स्ट्रांग होती है। विल पावर कैसे स्ट्रांग होती है? विल पावर, वो पहले ही सोचते हैं कि यार उसको वहाँ घुमाऊंगा, उसको वहाँ मिलेंगी, उसको वहाँ पे लेके जाऊंगा, ये वो पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाते हैं पहले ही। मीन्स जो काम पहले हुआ ही नहीं उसी के बारे में सोचते हैं कि वो होने के बाद हम क्या करेंगे। इतनी विल पावर होती है उनकी। अगर आपने डेडिकेशन देखनी है तो मैं दिखाता हूँ। बेचारे इस बच्चे को देखो, कितना डेडिकेट है अपने काम में। बेचारे को कपड़े पहनने तक के टाइम नहीं मिला। और एक क्वालिटी है जो कि और ज़्यादा हमारे अंदर होती है, क्या? इमेजिनेशन। इमेजिनेशन कैसे? अब देखो इस बंदे को ही देखो, बेचारे की इमेजिनेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इसने फोटोशॉप भी अपने लिए यूज़ कर लिया। अब इसको इमेजिनेशन इसकी ज़्यादा अच्छी है या इसकी फोटोशॉप स्किल ज़्यादा अच्छी है? क्या लगता है? मुझे तो लग रहा है इसकी इमेजिनेशन ही ज़्यादा अच्छी है। और अगले को देखते हैं, इस भाई को तो करीना कपूर कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया लगता है। बेचारे ने फोटोशॉप में इतना टाइम लगाया अपनी सिर्फ क्या इमेजिनेशन पूरी करने के लिए। बेचारा क्या क्या इमेजिन करता है। अगला, ये भाई ने तो आज की टोई बना डाली। देख रहे हो इसकी इमेजिनेशन और विल पावर। और ये भाई तो दुनिया से परेशान होकर रॉकेट पे बैठ गए और चांद पर ही जा रहे हैं। कितनी स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन है इन सबकी। अब अगर इनको फोटोशॉप आती है और इनकी इमेजिनेशन इतनी स्ट्रॉन्ग ना हो तो ये क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। सो ऐसे ही हमें इमेजिनेशन आनी चाहिए, अच्छी से अच्छी इमेजिनेशन। अब हमने इन स्किल्स का और इमेजिनेशन का फ़नी वे में मतलब तो जान ही लिया है कि ये कैसे हमारे पास होती हैं और हम इन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये स्किल्स हमारे एक फ्रीलांसर बनने में कैसे हेल्प करेंगे? एक फ्रीलांसर क्या करता है? बेसिकली उसको फोटोशॉप आती है, इलस्ट्रेशन आती है, वीडियो एडिटिंग आती है, प्रोग्रामिंग आती है। बट अगर उसको कुछ काम करना है और उसकी इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो उस काम को ना तो वो अट्रैक्टिव बना पाएगा, ना ही वो अपने क्लाइंट को हैप्पी कर पाएगा अपने काम से। लाइक अगर किसी ने किसी को फोटोशॉप ही करवानी है, किसी से कुछ काम ही करवाना है, अब सामने वाले की फोटोशॉप स्किल तो बहुत ज़्यादा अच्छी है लेकिन उसको कुछ इमेजिनेशन पावर ही नहीं है। वो कुछ इमेजिन ही नहीं कर सकता कि मैं यहाँ से ये हटाऊँ या फिर यहाँ पे ये लगाऊँ तो ये ऐसा लगेगा वैसा लगेगा। अब उसकी इमेजिनेशन भी स्ट्रांग होनी ज़रूरी है। चाहे उसकी फोटोशॉप लेवल थोड़ा कम हो लेकिन वो अगर अपनी इमेजिनेशन से काम करेगा तो वो अपनी कम स्किल को भी छुपा के बहुत ही हाई प्रोफाइल की पिक्चर उससे जनरेट कर पाएगा। अब सेकंड, डेडिकेशन। अब डेडिकेशन कैसे काम आती है? अब आपने वहाँ पे तो देख ही लिया कि लड़के लड़कियों के पीछे पड़ जाते हैं डेडिकेट होकर। तो लेकिन अगर हमें कोई क्लाइंट हमारे मैसेज का रिस्पॉन्स नहीं रहा तो हमें वहाँ पे भी गिव अप नहीं करना चाहिए। पूरी डेडिकेशन के साथ उसके पास जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। और अगर हमें कोई अप्लाई ना भी दे, कोई रिस्पॉन्स ना भी दे तो हमें समझना चाहिए, अपने विल पावर वहाँ पे यूज़ करनी चाहिए कि हमने ऐसी क्या गलती करी कि हमारे पास रिस्पॉन्स क्यों नहीं आया।
अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। गलतियों से सीखना, ये भी एक नई स्किल है। अब गलतियां करके हार मान के बैठ जाओगे तो फिर काम तो नहीं होगा ना। तो इसीलिए आपको ये सब स्किल्स डेवलप करना चाहिए। अब मान लो आपको फोटोशॉप बिल्कुल नॉर्मल आता है और आपको कोई काम मिल गया, अब आपके अंदर अगर विल पावर नहीं हुई तो आप वो काम करना ही नहीं चाहोगे। मीन्स आप सोचोगे यार पूरा तो हमें आता नहीं है तो हम ये काम करेंगे कैसे, तो आप वहीं पे अपना लो लेवल फील करोगे एनर्जी का, और उसके बाद आप वो काम नहीं कर पाओगे और आपका सारा काम बिगड़ जाएगा। लेकिन आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग और आपकी स्किल्स बहुत लो, फिर भी आप अगर चाहते हो कि हमें वो काम करना है तो आप खुद ब खुद वो काम अचीव कर लोगे, वो वर्क कर लोगे। अब मैं अपना बताऊं तो जैसे मुझे अभी रिसेंटली एक वेब प्रोजेक्ट मिला था, लेकिन मुझे वेब डिज़ाइनिंग का इतना शौक नहीं था या फिर इतनी आती नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं प्रोजेक्ट करूँगा और ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था। अब जैसे तैसे मैंने प्रोजेक्ट कर लिया और एंड में मुझे खुद नहीं पता चला कि मैंने पूरा कैसे कर लिया। अब अगर हमारे पास विल पावर ही नहीं होगी तो हम वो काम करेंगे ही नहीं। स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए या आता नहीं, लेकिन फिर क्या हुआ, मेरी एक स्किल डेवलप हो गई इसके थ्रू। मीन्स अगर मैंने सोचा ही नहीं होता कि मुझे करना है तो मेरे से होता भी नहीं है, ना ही मेरे को कोई नई स्किल मिलती। अब यहाँ पे कोई स्किल्स फ्रीलांसर के लिए तो बेसिकली रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन आप अगर जो भी काम करोगे उसको पूरी डेडिकेशन और विल पावर के साथ करोगे तो आपकी स्किल्स खुद ब खुद बनती जाएंगी, समझे। तो ये सब स्किल्स थी हमारी फ्रीलांसर के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।